जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। देखिएगा आज मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में कई बार पूछे गए हैं और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छे से क्वेश्चन को जरूर समझना ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ में बताते चलना है ताकि आपका साथ में डाउट क्लियर होता चले। तो चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी आशीष रे हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनवाया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बेंडन है, आपको याद रखने, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये आपको बताना है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज। तो ये हुई थी इंग्लैंड में, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत का फ्लैंक शेख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लैंक शेख किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर भी आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी मिल्खा सिंह को भारत का फ्लैंक शेख कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? विश्व के कितने धरातल में पानी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 20%। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है विश्व के कितने धरातल में पानी है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 71% में, आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? ये आपको बताना है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत से, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1469 में हुआ था, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? वाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1779 में हुआ था, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। कब हुआ था वाड़गांव का सम्मेलन? तो ये हुआ था 1779 में, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो कौन सा खेल खेला जाता है, आपको बताना है। साइकिलिंग खेला जाता है, ये बात आपको याद रखना है, आप समझ सकते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा, साइकिलिंग, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, आपको बताना है। किसे कहा जाता है? रूस, भारत, यूएसए, इंग्लैंड। तो भारत को कहा जाता है शतरंज का जन्मदाता, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है, ये आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम की है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है,
सभ्यता किस युग की थी, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से युग की थी, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये आपको बताना है। चलिए राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, सिराजुद्दौला था, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था ना, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ना किस शासक के दरबारी कवि थे, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है। आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के थे, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, दीनार के, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, ये माना जाता है राजा राममोहन राय को, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ। देखिए पूछा गया है गहीरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य है, तो कछुए के लिए बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, सिक्किम में, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, देखिए पूछा गया है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, आपको बताना है। 4, 7, 8, 6, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, आपको बताना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है कौन था संस्थापक पूछा गया है लोधी वंश का, वेलुर लोधी था, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपको बताना है, फारसी थी, वी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए था, तो आपको बताना है ये था बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या थे, ये आपको बताना है, शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत सुनना या फिर घोड़सवारी,
तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए शिकार करना थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में खो खो के। ये बात आपको याद रखनी है। ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है और अपनी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको बताना है। पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए पूछा गया है, किस नदी को नर्मदा की हेलमैंड के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी को जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को वॉच कर रहे थे, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करेंगे। और चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।